देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों को द रिटर्न ऑफ खान में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और फिल्म का विस्तृत विश्लेषण लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की सूचना समय पर मिल सके। कृपया अपनी महत्वपूर्ण राय आज की वीडियो पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हम अपने कंटेंट को और भी बेहतर बना सकें। साल 2004 की बात है। एक दमदार फिल्म ट्रॉय आई और सबको अपनी कहानी से बांध लिया। ये कहानी उतनी ही पुरानी है जितना कि समय। ये फिल्म होमर की मशहूर कविता दी इलियड को जिंदा कर देती है और हमें उस दुनिया में ले जाती है जहां ट्रोजन युद्ध हुआ था। ये एक ऐसी दुनिया है जहां देवता और राक्षस, हीरो और खलनायक रहते हैं और जहां प्यार और नफरत का टकराव होता है। ट्रॉय एक ऐसे युद्ध की कहानी है जिसने राज्यों को तोड़ दिया, कहानियां बनाई और इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। फिल्म की शुरुआत एक साधारण लेकिन जोरदार बात से होती है। स्पार्टा की रानी हेलेन का अपहरण। हेलेन, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, को ट्रॉय के राजकुमार पेरिस अगवा कर लेता है। प्यार या शायद हवस का ये काम एक ऐसे युद्ध की शुरुआत करता है जो दो देशों और अनगिनत लोगों को तबाह कर देगा। जैसे ही युद्ध के नगाड़े बजने लगते हैं, हमें ऐसे किरदारों से मिलवाया जाता है जिनकी किस्मत में या तो महानता है या फिर बर्बादी। हेलेन का अपहरण ग्रीक लोगों के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाला था। उसके पति और स्पार्टा के राजा मेनेलॉस बदला लेने की ठान लेते हैं। वो अपने भाई एगामेम्नॉन, जो कि माइसिने का शक्तिशाली राजा है, से मदद मांगते हैं ताकि वो अपनी पत्नी को वापस ला सके। एगामेम्नॉन, जो हमेशा से अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, इस मौके का फायदा उठाता है। वो हेलेन के अपहरण का इस्तेमाल सभी ग्रीक राज्यों को अपने झंडे के नीचे एकजुट करने के बहाने के तौर पर करता है। युद्ध की घोषणा हो चुकी है। 1000 जहाज, हर एक में हजारों योद्धा भरे हुए, एजियन सागर के पार अपनी मंजिल ट्रॉय की तरफ बढ़ते हैं। ट्रॉय के लोग, जिनका नेतृत्व बुद्धिमान राजा प्रियम करते हैं, इस हमले के लिए तैयार हैं। वो जानते हैं कि ग्रीक लोग खून बहाने आ रहे हैं। वो जानते हैं कि उन्हें अपने शहर की रक्षा करनी होगी वरना मरना होगा। ट्रॉय की ऊंची दीवारों के बाहर मैदान में एक विशाल सेना इकट्ठा होती है। ग्रीक लोग, जो कई राजाओं और सैनिकों का समूह है, युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। उनकी सेना में कई महान योद्धा हैं, चालाक ओडिसियस, विशालकाय अजाक्स और उन सबसे बलवान अकिलीस। अकिलीस, जो युद्ध में लगभग अजेय है, अपने अंदर की जीत की भूख और अपनी किस्मत से मजबूर है। ट्रॉय की दीवारों के भीतर रक्षक खुद को तैयार करते हैं। उनकी अगुवाई ट्रॉय के राजकुमार हेक्टर कर रहे हैं, एक नेक और बहादुर योद्धा। हेक्टर स्वार्थी अकिलीस से बिल्कुल अलग है। वो शोहरत के लिए नहीं, बल्कि अपने शहर, अपने परिवार और अपने लोगों के लिए लड़ता है। युद्ध में उसकी बहादुरी और कुशलता उसे एक अलग ही दर्जा देती है। ब्रैड पिट द्वारा शानदार तरीके से निभाया गया अकिलीस इस फिल्म की जान है। वो एक अद्वितीय योद्धा है, लगभग इंसानों के बीच एक देवता। लेकिन अपने देवता जैसे रूप के नीचे वो एक ऐसा इंसान है जो जीत की चाहत और अपनी किस्मत के डर के बीच फंसा हुआ है। उसे एक भविष्यवाणी का डर सताता रहता है जिसमें उसकी मौत ट्रॉय में बताई गई है। अकिलीस के किरदार में एक और पहलू उसकी ब्राइसिस के साथ के रिश्ते से जुड़ता है। ब्राइसिस एक ट्रोजन पुजारी है जिसे ग्रीक लोगों ने बंदी बना लिया है और अकिलीस की दासी बना दिया है। इन सब के बावजूद उनके बीच एक रिश्ता बन जाता है। ब्राइसिस उस योद्धा के पीछे छुपे हुए इंसान और उसकी कमजोरी को देख पाती है। युद्ध और कैद के बीच बना उनका रिश्ता एक क्रूर युद्ध के बीच इंसानियत की एक किरण बन जाता है। ट्रॉय की घेराबंदी 10 साल तक चलती है। फिल्म युद्ध की क्रूरता को पूरी ईमानदारी से दिखाती है। युद्ध के दृश्य बहुत ही जोरदार और गंभीर हैं। टकराते हुए हथियार, उड़ते हुए तीर और मरते हुए सैनिकों की चीखें। हम युद्ध की भयावहता को ट्रोजन और ग्रीक दोनों की नज़रों से देखते हैं, जो हमें याद दिलाता है कि इस तरह के संघर्षों में कोई भी असली विजेता नहीं होता है। इस सब के बीच साहस और निराशा की कई कहानियां सामने आती हैं। अपने भाई पेट्रोक्लस की मृत्यु के बाद गुस्से से भरे अकिलीस ट्रोजन सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। वो हेक्टर से बदला लेना चाहता है, जिसने उसके भाई को मारा है।
उनका द्वंद्व युद्ध देखने लायक है। दो दिग्गजों की लड़ाई जो दर्शकों को हैरान कर देती है। भाग से का उठना। अकिलीस और हेक्टर के बीच द्वंद्व युद्ध फिल्म का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह विचारधाराओं का टकराव है, दो नायकों के बीच लड़ाई जो अपनी अपनी संस्कृतियों के सर्वश्रेष्ठ और सबसे बुरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। हेक्टर अपने घर और परिवार के लिए लड़ते हुए दुखी अकिलीस के क्रोध का शिकार हो जाता है। हेक्टर की मौत से ट्रॉय का सबसे बड़ा रक्षक खत्म हो जाता है। अकिलीस विजयी लेकिन भावनात्मक रूप से थका हुआ हेक्टर के गिरे हुए शरीर पर खड़ा है। उसे अपने प्रतिशोध की कीमत का एहसास होता है। अकिलीस हेक्टर के शरीर को अपवित्र करता है, उसे अपने रथ के पीछे घसीटता है। बर्बरता के इस कृत्य से उसे ट्रोजन और देवताओं दोनों से घृणा प्राप्त होती है। हालांकि उसकी जीत अल्पकालिक है। जैसे ही वह पेट्रोक्लस के लिए शोक मनाता है, उसे अपने क्रोध की शून्यता का एहसास होता है। वह जीत गया है, लेकिन एक भयानक कीमत पर। हेक्टर के मरने के साथ ट्रॉय का भाग्य लगभग तय लगता है। फिर भी ट्रोजन दुख और हताशा से प्रेरित होकर विरोध करते रहते हैं। ग्रीक लंबी घेराबंदी से थके हुए एक चालाक योजना बनाते हैं। वे लकड़ी का एक विशाल घोड़ा बनाते हैं जो देवी एथेना को एक उपहार माना जाता है और उसे ट्रॉय के फाटकों के बाहर छोड़ देते हैं। ट्रोजन यह मानते हुए कि युद्ध समाप्त हो गया है, घोड़े को अपनी दीवारों के भीतर खींच लेते हैं, इस बात से अनजान है कि यह ग्रीक सैनिकों से भरा है। अंधेरे की आड़ में यूनानी अपनी लकड़ी की जेल से निकलते हैं। वे ट्रॉय के द्वार खोलते हैं, जिससे बाकी यूनानी सेना शहर पर धावा बोल देती है। ट्रॉय, जिसे कभी अजेय माना जाता था, आग और रक्तपात की एक ही रात में गिर जाता है। ट्रॉय का पतन यूनानियों के लिए एक जीत है जो उन्हें बहुत महंगी पड़ी है। दोनों तरफ अनगिनत लोगों की जान गई है। फिल्म युद्ध की मानवीय कीमत बिखरे हुए परिवारों और टूटे हुए सपनों को दिखाने से नहीं कतराती है। पेरिस और हेलेन की प्रेम कहानी, जो युद्ध का कारण बनी, बड़े संघर्ष के सामने पीछे छूट जाती है। फिर भी उनका प्यार, चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, कहानी में त्रासदी का एक और पहलू जोड़ता है। यह एक अनुस्मारक का काम करता है कि युद्ध की अराजकता के बीच भी प्यार और जुनून जैसी मानवीय भावनाएं बनी रहती हैं। सिर्फ एक युद्ध फिल्म से कहीं बढ़कर है। ये प्यार, नुकसान और युद्ध की निरर्थकता के बारे में एक कहानी है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़े नायक भी त्रुटिपूर्ण होते हैं और जीत अक्सर एक भयानक कीमत पर मिलती है। फिल्म की स्थायी विरासत दर्शकों को बीते युग में ले जाने की क्षमता में निहित है, जहां नायकों ने गौरव के लिए लड़ाई लड़ी, प्रेमियों ने भाग्य को चुनौती दी और युद्ध की गूंज अभी भी सदियों से गूंज रही है। जैसे ही क्रेडिट रोल होता है, हमें युद्ध की वास्तविक कीमत पर विचार करने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्या हेलेन इतने सारे पुरुषों के जीवन के लायक थी? क्या अकिलीस की महिमा की खोज उस बलिदान के लायक थी जो उसे अंततः करनी पड़ी? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्होंने सदियों से मानवता को परेशान किया है और ट्रॉय इसका कोई आसान उत्तर नहीं देता है। इसके बजाय यह हमें युद्ध की जटिलताओं और मानवीय भावना पर इसके स्थायी प्रभाव का सामना करने के लिए आमंत्रित करता है।